Hi, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. Scorpio, welcome to my channel. आई नो हम लोगों की बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, बट आज मैं आपके लिए अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों की रीडिंग्स लेके आई हूँ. एंड बिफोर आई बिगिन दिस रीडिंग, if you have not subscribed to my YouTube channel, please do, and don't forget to follow me on my Instagram account, which is yashika.tarot. वहाँ पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ. वहाँ पे हम लाइव 1-on-1 सेशन भी कर सकते हैं. आपको अगर मुझसे एक पर्सनल सेशन चाहिए तो हम वहाँ पे बात कर सकते हैं. ऑल राइट, सो स्कॉर्पियो, विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन. So Scorpio, I have 3 cards: 6 of Pentacles, 5 of Pentacles in reverse, the 6 of Cups in reverse. So this is very interesting. क्यों? क्योंकि सितंबर और अगस्त के महीने में आप कोशिश करोगे कि आप अपने करियर को काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो. नॉट जस्ट करियर, बट यू आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन योर हेल्थ एंड फिजिकल वेल बींग. यहाँ पर एक और चीज़ है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो शायद आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिलता, या जो आपकी फैमिली है वो बहुत नेग्लेक्टेड आपको रखती है. और ऐसा भी हो सकता है कि अभी इस टाइम पर यू आर हैविंग ट्रबल फाइंडिंग कि मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं क्या, ब्लेसिंग्स हैं क्या. कुछ भी नहीं है खुश होने के लिए विद द 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स. नाउ लेट मी सी कि अगस्त और सितंबर में इन चीज़ों में क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. 2 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने बोला था कि करियर को और फिज़िकल हेल्थ को आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो ये भी हो सकता है कि उस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. मतलब कि जैसे होता है ना कि या तो इंसान अपने करियर पे फोकस करता है या अपने फिज़िकल हेल्थ पे फोकस कर पाता है. आई थिंक इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करने का अच्छा मौका मिलेगा एक साथ. आई हैव द चैरियट क्लैरिफाइंग द 5 ऑफ पेंटिकल. यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आपके फैमिली ने कभी आपको इतना सपोर्ट नहीं किया, तो आप भी चाहते हो कि आप भी अपनी तरफ से अपनी फैमिली के लिए कुछ ना करो. बट आप इस चीज़ को अपने मन में बैठा लो कि यू डूइंग थिंग्स फॉर योर फैमिली इज़ योर कर्मा इन दिस लाइफ. मतलब कि अगर आपको इस लाइफ में ग्रो करना है तो आपको विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी नीड कि वो मुझको एक्नॉलेज करें, मेरी अच्छाइयों आपको अप्रिशिएट करें, या फिर मेरी फैमिली वाले या जिन लोगों को मैं अपना परिवार मानती हूँ उन लोगों से वैलिडेशन सीख करने का ना कोई भी पॉइंट नहीं है यहाँ पे. आप जितना ज़्यादा अपने फैमिली वालों के लिए काम करोगे ये सोच के कि मुझे इस चीज़ का रिटर्न नहीं मिलेगा और शायद मेरी ये अच्छाइयाँ एक्नॉलेज भी ना करी जाएं, उतना आपके लिए बेटर रहेगा. क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दैट आप अपने फैमिली से बहुत चाहते हो कि आपको प्यार मिले, आपको वो एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें, प्राउड फील करें आपके ऊपर. बट that just doesn't happen. The negative outweighs the positive. But let me get a clarifier for the 6 of Cups. Ace of Wands, very very interesting. आपको जैसा अभी लग रहा है ना कि कोई ब्लेसिंग्स है ही नहीं लाइफ में, क्या क्या है, मतलब कुछ खुशी की चीज़ें नहीं है. एस ऑफ वॉन्ड्स, आपका ना ये वाला माइंडसेट चेंज होगा. आपको ना ये रियलाइज़ होगा कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ बहुत बड़ी चीज़ें करने से ही ग्रेटफुलनेस आती है या ब्लेसिंग्स फील होती हैं. यू विल रियलाइज़ कि लाइफ की ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको ब्लेसिंग्स देती हैं. स्कॉर्पियो, आई थिंक आपको ना इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर कि नंबर 1, एक तो पूरे डिटैचमेंट के साथ आप दूसरों के लिए काम करो कि ठीक है मुझे शायद उस इंसान से कुछ रिटर्न में ना मिले, बट ठीक है मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ या कर रहा हूँ. सेकेंडली, ट्राई टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स इन लाइफ कि अगर आपको आज पेट भर खाना मिला है देन बी ग्रेटफुल फॉर दैट. दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद यू. आपको वो चीज़ समझ नहीं आती कि अगर छोटी चीज़ भी है तो उसके लिए भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं. नाउ लेट मी सी कि करियर में स्पेशली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. स्ट्रेंथ इन रिवर्स, तो हो सकता है पेशेंस की थोड़ी कमी हो जाए इस आगे आने वाले 2 महीनों में. बट स्कॉर्पियो, पेशेंस तो चाहिए आपको ना. ये भी क्योंकि स्ट्रेंथ इन रिवर्स है तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, और ये मरकरी रेट्रोग्रेड हमारा चलेगा 29 ऑफ अगस्त तक, इस टाइम में आपको अपनी ज़बान पे लगाम लगाना पड़े. मतलब कि
जितना ज़्यादा आप कम बोलोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और ऐसा मुझे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है रिवर्स में वो भी, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि आप शायद अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ना आइसोलेट करके रखते हो कि मुझे नहीं करनी किसी से बात, जाओ यहाँ से। और थोड़ा सा मुझे आपके हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज नज़र आ रही है, बहुत दिल दिल टूटा हुआ है आपका काफ़ी हद तक। बट करियर में लुक, अगर आपकी मनी अभी ब्लॉक्ड है, मनी, फाइनेंसेस, इवन एजुकेशन, दैट इज़ ऑल्सो ब्लॉक्ड। दैट वन ऑफ द रीजन्स वाई ऑल ऑफ इट इज़ ब्लॉक्ड इज़ बिकॉज, और अगस्त 29 तक तो ये चीज़ ब्लॉक्ड रहेगी बिकॉज ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड इन लियो। ओके, बट आप ये देखना, अगस्त 29 के बाद यू विल फील इमेंस क्लैरिटी। आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे क्लैरिटी आएगी जो आपके करियर, लव लाइफ, एजुकेशन, हर चीज़ में आपको क्लैरिटी देके जाएगा। नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। यूजुअली जब ये कार्ड सीधा आता है, ऐसे आता है, तो ना हम चीज़ों से मूव ऑन कर रहे होते हैं, बट बिकॉज दिस इज़ इन रिवर्स, मुझको ये चीज़ ये बता रहा है कि जिन चीज़ों से आप अभी तक भाग रहे थे, आप उन चीज़ों को फेस करोगे इस आगे आने वाले 2 महीनों में। बट लेट मी से कि वो क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके करियर में स्पेशली। हो सकता है कि आप मेहनत करने से भाग रहे हो। हाँ देखो, आप मेहनत करने से भी भाग रहे हो, और जो आपकी करंट सिचुएशन है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो करंट सिचुएशन है उससे भी आप भागने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप अपनी फैमिली से ही भागने की कोशिश कर रहे हो या अपनी रिलेशनशिप्स। बट जब तक आपको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होगी कि आप अपनी इन सिचुएशन से भाग नहीं सकते, कहीं पर भी नहीं भाग के जा सकते, तब तक आपको ये ब्लॉकेज, ये वाली ब्लॉकेज जो है ना, करियर, एजुकेशन, लव लाइफ, हर चीज़ की ब्लॉकेज तब तक नहीं हटेगी। नाउ लेट मी सी कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ इन द कमिंग मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। लव लाइफ के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड रिवर्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि लव लाइफ में यू आर फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, मतलब कि अब ऐसा लग रहा है कि अब शायद मैं अब इस चीज़ पे और ज़्यादा काम नहीं कर सकता या काम नहीं कर सकती। लेट मी गेट वन मोर कार्ड। वेट, डिड इट कम आउट लाइक दिस और डिड इट कम आउट लाइक दिस? लेट मी जस्ट सी। ओके, सो लव लाइफ में भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब कि ना आर या पार, ऐसा लग रहा है कि आप एकदम ना एज पे हैंग कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन अदर थिंग्स बट इट कम्स बैक, ये लव लाइफ वापस से आ जाती है। इट अच्छी नहीं चल रही है लव लाइफ। लेट मी गेट वन मोर कार्ड, जजमेंट। आई हैव दिस जजमेंट कार्ड हियर, 3 ऑफ कप्स फॉर दिस जजमेंट कार्ड। नाउ द थिंग इज़ कि आपकी जो लव लाइफ है उसको सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं से, तो आपकी लव लाइफ को सपोर्ट मिल रहा है। दिस कुड ऑल्सो बी एंसेस्ट्रल सपोर्ट कि ठीक है, यू हैव ब्लेसिंग्स फॉर दिस रिलेशनशिप फॉर योर एंड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, बट you know this is also the card of blessings and support from your ancestors। बट क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही हैं कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एक जगह पे आके रुक गई है, 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, रिलेशनशिप में भी ब्लॉकेज है। लेट मी सी, कैन यू डियर कार्ड्स, कैन यू गिव मी अ सोल्यूशन फॉर दिस। देखो, आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, आपको इस चीज़ से ना दूर जाना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दिस। आपको अभी इस चीज़ से दूर जाके एंड शांति, जैसे 4 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है ना, आपको इस चीज़ से दूर जाके और शांति, मेडिटेशन, मे बी इवन योगा, मे बी आई फील लाइक यू नीड डीप रेस्ट। आपके हो सकता है एक तो रूट चक्र में शायद इम्बैलेंस हो, ये भी हो सकता है कि सेक्रल चक्र में इम्बैलेंस हो, एंड द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, सो दिस कुड डेफिनेटली बी एन इम्बैलेंस इन योर सेक्रल चक्र। एंड जब जब सेक्रल चक्र में या रूट चक्र में इम्बैलेंस होता है, देन रिलेशनशिप्स परेशान करती ही करती हैं, रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रहती। इट इज़ मच ईजियर फॉर यू राइट नाउ टू जस्ट गिव अप ऑन दिस थिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिलेशनशिप पे गिव अप करो, बट जो सिचुएशन चल रही है उस पे गिव अप करो कि
कोई बात नहीं, आप अपने पार्टनर से जाके क्लैरिटी सीख करो एंड इनफैक्ट अपने खुद के मन में भी क्लैरिटी लेके आने की कोशिश करो। आई फील लाइक आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा अभी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, एंड क्योंकि यहाँ पे दोनों स्वॉर्ड्स कार्ड्स हैं, आई डू फील कि जो कमिंग एंड ऑफ मरकरी रेट्रोग्रेड है, इस टाइम में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वही 29 अगस्त जो मैंने पहले बोला था, यू विल गेट क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल। हैंग्ड मैन इन रिवर्स, अभी ऐसा दिक्कत ये हो रही है कि आप ना अपना रिलेशनशिप को लेके परसेप्शन चेंज नहीं कर पा रहे हो। यू आर ओनली थिंकिंग फ्रॉम योर ओन साइड, यू आर अनएबल टू थिंक फ्रॉम योर पार्टनर्स साइड, you are also unable to see your relationship from a third person's perspective. It is you versus the problem. Both of you are a team and it is you versus the problem, not you versus your partner. Alright Scorpio, thank you so much. It was lovely reading for you. I hope you enjoyed. Do let me know in the comments down below. Thank you so much and I'll see you in the next video. Bye bye.